प्रेज द लॉर्ड। आज 26 तारीख इतवार फरवरी का महीना में अपन है। हम लोग लेंट का मौसम में है। आज लेंट का 5वां दिन है। सच में परमेश्वर का महिमा एक चमत्कार है। उसके बाजू बलवान है, सामर्थ्य है। बाइबल बोलता है वो अपने को कभी भी छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। आज अपन व्यवस्था विवरण का किताब का सारांश को देखेगा। ये किताब मूसा ने लिखा हुआ 5वां किताब है। इसमें अपने को 34 अध्याय देखने को मिलता है। ये किताब में अगर अपन देखेगा तो इसमें कानूनी जानकारी ज़्यादा है। जैसा लेवी का किताब में अपन देखा, कई नियम उसमें लिखा हुआ है। इसी तरह व्यवस्था विवरण का किताब में कई नियम लिखा गया और कई नियम जोड़ा भी गया। व्यवस्था विवरण मतलब दूसरा नियम, या तो अपन ये भी बोल सकते हैं दोहराया गया नियम। ये किताब में महत्वपूर्ण क्या है मालूम है? वाचा। वाचा जो परमेश्वर को और इजरायलियों को बांध के रखता है। एक करार जो इजरायलियों को आज्ञाकारी रहने को लगाता है। देखो, परमेश्वर इजरायली लोगों को कनान देश का आशीर्वाद और उन्नति से उन्नति में बढ़ाएगा। कब परमेश्वर आशीर्वाद देगा? अगर इजरायली परमेश्वर का शिक्षा का पालन करेगा, परमेश्वर में विश्वासु बन के रहेगा। बाइबल बोलता है जो आज्ञा भंग करता है उसके ऊपर श्राप और दंड आता है। मूसा ने व्यवस्था विवरण का किताब को लिखा। अभी पूरा किताब में अगर अपन देखेगा, अपन देखते हैं कि मूसा कैसा अद्भुत रीति उसके दैविक जिम्मेदारी को पूरा करते आ रहा है। सच में एक महान नियम देने वाला बना वो, इजरायलियों को नियम देने वाला। मूसा एक प्रवक्ता था, वो भी मसीहा का, प्रभु यीशु क्रिस्त का प्रवक्ता। अपन पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण का किताब 18 अध्याय 15 से 19 वचन तक। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से, अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा। तू उसी की सुनना। वह तेरी उस विनती के अनुसार होगा जो तूने होरे पहाड़ के पास सभा के दिन अपने परमेश्वर यहोवा से की थी, कि मुझे ना तो अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुनाना और ना वह बड़ी आग फिर देखनी पड़े। कहीं ऐसा ना हो कि मर जाओ। तब यहोवा ने मुझसे कहा कि वे जो कुछ कहते हैं सो ठीक कहते हैं। सो मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूँगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूँगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूँगा वही वह उनके कह सुनाएगा। और जो मनुष्य मेरे वह वचन को वह मेरे नाम से कहेगा, ग्रहण न करेगा, तो मैं उसका हिसाब उससे लूँगा। हालेलुया, आमेन, आमेन। देखो, व्यवस्था विवरण का आखिरी अध्याय 34 अध्याय में अपन मूसा को मरते हुए देख रहा है। मूसा मर गया। वो 120 साल जीवित रहा। उसके आँखें धुंधली नहीं हुआ। वो बलवान भी था, बलवान। अभी ये किताब में मूसा ने, परमेश्वर ने जो सिनै के पहाड़ी पे नियम दिया था उसको फिर से दोहराया। मतलब कुछ तो महत्वपूर्ण मूसा अपने को यह किताब से सिखाना चाहता है। अगर अपन देखेगा तो मूसा भूतकाल के तरफ देख रहा है। अभी भूतकाल के तरफ देखना इसका ये मतलब नहीं कि मूसा संसारिक जीवन के तरफ देख रहा है, लेकिन मूसा आत्मीय अनुभव के तरफ देख रहा है। आत्मीय अनुभव के तरफ उसने इजरायलियों को स्मरण कराया कि परमेश्वर का नियम का पालन करो, उसका करार का पालन करो
उसका आज्ञा का पालन करो। मूसा ने इजरायलियों को स्मरण कराया कि कैसा 40 साल तक तुम जंगल में भटक रहे थे, कैसा परमेश्वर ने सहायता किया। इतना ही नहीं, उनको वो वाचा को भी स्मरण कराया जो परमेश्वर ने होरेब के पहाड़ी पे या सिनाई के पहाड़ी पे दिया था। अभी व्यवस्था विवरण का किताब 1 अध्याय से 4 अध्याय तक ये सारी बातें अपने को देखने को मिलता है। और आगे व्यवस्था विवरण का किताब 5 अध्याय से 11 अध्याय तक अपन देखते हैं। मूसा इजरायलियों को बोलता है कि अपने बच्चों को शिक्षा दे, अपने बच्चों से बोलो कि परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर का वाचा को पालन करें और परमेश्वर का वाचा के अनुसार विवाह करें और अपने आप को पवित्र रखें। इतना ही नहीं, वो उनको ये भी याद दिलाता है कि तुम परमेश्वर के चुने हुए लोग हो। मूसा उनको बोलता है जंगल का अनुभव से कुछ शिक्षा लो, उसमें से कुछ सीखो। अगर तुम उसको भूल जाएगा तो क्या होएगा। उसने उसको स्मरण कराया, जब तुम लोगों ने परमेश्वर के विरोध में बलवा किया, मैं कैसा परमेश्वर और तुम्हारे बीच में मध्यस्थ किया। उसने इजरायलियों को शिक्षा दिया कैसा परमेश्वर का सेवा करना, कैसा परमेश्वर को प्रेम करना और कैसा वे लोग परमेश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अगर वे लोग परमेश्वर को प्रेम नहीं करेंगे, इसका मतलब उनके ऊपर श्राप गिरेगा। व्यवस्था विवरण का किताब 12 अध्याय से 17 अध्याय तक अपन देखते हैं। मूसा ने अपने लोगों को शिक्षा दिया, कनान देश में जब तुम प्रवेश करोगे, कनान देश के झूठ देवताओं का नाश कर दो और तुम उन लोगों से अलग जीवन जियो, संसारिक बातों का अनुसरण मत करो। उसने उनको सावधान किया कि कभी भी अपने लिए राजा नियुक्त मत करना। इसी तरह से व्यवस्था विवरण का किताब 18 अध्याय में अपन देखते हैं, मूसा ने उनको शिक्षा दिया कि दूसरे देश का रीति रिवाज का तुम अनुसरण मत करो, कभी भी मत करो। इतना ही नहीं, यही अध्याय में मूसा ने प्रभु यीशु क्रिस्त के विषय में भविष्यवाणी किया। उसने इजरायलियों को बोला कैसे एक प्रवक्ता को तुम्हें पहचानना है। व्यवस्था विवरण का किताब 29 अध्याय 30 अध्याय में अपन देखते हैं, इजरायली लोग परमेश्वर के साथ एक करार करता है। मूसा उनको सावधान करता है, मूसा उनको बताता है जो कोई परमेश्वर का आज्ञा का भंग करेगा उसके ऊपर श्राप गिरेगा और जो कोई परमेश्वर का आज्ञा का पालन करेगा उसके ऊपर आशीर्वाद गिरेगा। व्यवस्था विवरण का किताब 31 अध्याय से 34 अध्याय तक अपन देखते हैं। मूसा जोशुआ को और इजरायली लोगों को बोला कि बलवान रहो, ढाढ़स बांधो, ढाढ़स। वो इजरायलियों को एक गीत भी सिखाता है। क्यों वो गीत को सिखाता है? क्योंकि गीत उनको मदद करेगा, परमेश्वर को स्मरण करने को मदद करेगा, परमेश्वर का वाचा का स्मरण करने को मदद करेगा। और मूसा ने इज़राइल के सभी गोत्र को आशीर्वादित किया। इतना ही नहीं, मूसा ने अपने आँखों से वाचा का देश को भी देखा जो परमेश्वर इजरायलियों को देने जा रहा था। आपको मालूम है, जब शैतान ने पहली बार प्रभु यीशु ख्रिस्त के ऊपर परीक्षा लेके आया, शैतान ने प्रभु यीशु ख्रिस्त को बोला ये पत्थर को रोटी बना। ऐसे समय में प्रभु यीशु ख्रिस्त शैतान को हराने के लिए व्यवस्था विवरण का किताब 8 अध्याय 3 वचन का उपयोग किया। पढ़ते हैं अपन। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। मूसा ने पुराना नियम में पहला 5 किताब लिखा, उत्पत्ति का किताब, निर्गमन का किताब, लेवी का किताब, गिनती का किताब
और व्यवस्था विवरण का किताब। अभी ये पांचों किताब को अपन मूसा का नियम भी बुला सकता है। हिब्रू में इसको थोरा बोलता है। थोरा मतलब नियम। व्यवस्था विवरण का किताब में और भी कुछ नियम जोड़े गए। पढ़ते व्यवस्था विवरण 7 अध्याय 12 और 13 वचन। और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी करुणामय वाचा को पालेगा, जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी, और वह तुझसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा। और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा है, उसमें वह तेरी संतान पर और अन्न, नए दाखमधु और टटके तेल आदि भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा, और तेरी गाय बैल और भेड़ बकरियों की बढ़ती करेगा। बच्चों, व्यवस्था विवरण का किताब अपने को पढ़ना है, क्योंकि ये नियम से भरा हुआ किताब है। हमें जितना ज़्यादा नियम मालूम होगा उतना ज़्यादा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। अपने को परमेश्वर का वाचा पालन करना है, तभी अपन आशीर्वादित होगा। ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है विश्वासी के लिए, क्योंकि परमेश्वर का शब्द ही परमेश्वर का नियम है। जितना ज़्यादा ये किताब को अपन पढ़ेगा उतना ज़्यादा तू बलवान होते जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल से जुड़ जा, बाइबल पढ़, तू हर दिन बलवान से बलवान होता जाएगा। आमीन, आमीन, आमीन।